जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आने वाला रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन आपको मनाना चाहिए, राखी कब बांधनी चाहिए, राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा काल कब रहेगा, ग्रहण का प्रभाव भारत में रहेगा या नहीं रहेगा, राखी कैसे बांधनी चाहिए, राखी बांधने का नियम क्या है और राखी दोनों दिन बांधी जा सकती है या एक ही दिन बांधनी चाहिए। इस प्रकार रक्षाबंधन से संबंधित संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। चाहे वो भद्रा की बात हो, चाहे वो पंचक की बात हो, चाहे ग्रहण की बात हो, समय की बात हो, शुभ मुहूर्त की बात हो। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपके सभी भाइयों की रक्षा करें। पोरा में उपयोगी लगे पारने तक दोनों उनको भी साथी के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, जो रक्षाबंधन का त्योहार है जिस पे रक्षा सूत्र बांधा जाता है, ये त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा पर मनाया जाता है। ये शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में इसके विषय में वर्णन आता है। तो शास्त्रों के इस श्लोक से मैं इस बात को और बड़ा करूंगा। शास्त्र कहते हैं कि इसका अभिप्राय है कि जो रक्षाबंधन का धारण है ये उदया तिथि के अनुसार ही लिया जाना चाहिए, अर्थात जब उदया तिथि मान के अनुसार सूर्य के मुख से पूर्णिमा हो उसी दिन हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। तो अभी पहले ये जानते हैं कि पूर्णिमा कब है, कब समाप्त हो रही है, फिर भद्रा का विषय और अन्य विषयों पर हम आपके एक एक प्रश्न को लेकर आते हैं। प्रिय भक्तों, इस वर्ष 2026 में श्रावण मास की जो पूर्णिमा तिथि है इसकी शुरुआत हो रही है 27 को प्रातः 9:09 पर, कुछ पंचांगों में 9:08 पर, और इसका समापन होगा 28 अगस्त को प्रातः 9:47 पर। इस प्रकार से पूर्णिमा तिथि जो है वो 28 तारीख को सूर्य के मुख से रहेगी, परंतु जो व्रत आदि के कार्य है वो सभी 27 तारीख को किए जाएंगे। कारण क्या? शास्त्रों प्रमाण है। शास्त्र कहते हैं कि क्योंकि इसमें चंद्र पूजन होता है, पूर्णिमा का व्रत चंद्र पूजन के बिना अधूरा है, और चंद्रमा का जो उदय है वो प्रतिपदा में नहीं पूर्णिमा में होना चाहिए। 27 तारीख को चंद्रमा का उदय पूर्णिमा में है। अगर 28 को व्रत करते हैं तो प्रतिपदा में चंद्रमा का उदय हो जाएगा। इसीलिए 28 तारीख को पूर्णिमा की व्रत नहीं किया जा सकता। पूर्णिमा का व्रत आपको 27 अगस्त को ही करना चाहिए। दूसरा, स्नान दान के लिए उदया व्यापिनी पूर्णिमा ली जाती है, तो स्नान दान आप 28 को कर सकते हैं, 27 को भी कर सकते हैं, लेकिन जो रक्षाबंधन है वो 28 को मनाया जाएगा, क्योंकि उदया व्यापिनी पूर्णिमा 28 अगस्त को है। अब आप कहेंगे पंडित जी 28 को ही क्यों, जब पूर्णिमा में ही मनाना है तो क्या 27 को नहीं मना सकते? क्या हम 27 को राखी नहीं बांध सकते? और अगर नहीं बांध सकते तो क्यों? देखिए, रक्षाबंधन का जो त्योहार है ना, ये आपको 28 को ही मनाना चाहिए। इसमें भी समय की सीमा बताऊंगा आपको। और को क्यों नहीं बांधना चाहिए रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र, इसके कारण बताता हूं। सबसे पहला तो मैंने शास्त्रों का श्लोक जिससे आरंभ किया था कि रक्षाबंधन उसी दिन मनाया जाना चाहिए जिस दिन उदया व्यापिनी पूर्णिमा हो, पहला कारण। दूसरा, 27 तारीख को यदि आप ये सोचे कि श्रवण पूर्णिमा है और राखी बांधी जाए तो उसका एक कारण यह है कि उदया व्यापिनी पूर्णिमा नहीं है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि इस दिन भद्रा है। इस दिन भद्रा की शुरुआत सुबह जैसे ही पूर्णिमा हो रही है ना, उसी के साथ भद्रा शुरू हो जाएगी। और वैसे भी नियम यही होता है कि भद्रा जो है आधी पूर्णिमा में भद्रा होती है। रक्षाबंधन जो श्रावण मास की पूर्णिमा आती है उसमें तो भद्रा की शुरुआत हो जाएगी सुबह 9:08 पर, और ये रात्रि को 21:27 अर्थात 27 तारीख को रात को 9:30 बजे तक भद्रा रहेगी। और शास्त्र कहते हैं कि रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र कभी भी भद्रा में नहीं करना चाहिए, इसे भद्रा काल में ही बांधा जाना चाहिए। भद्रा रहित काल आपको अवश्य देखना चाहिए इसके लिए। तो इसलिए भी 27 तारीख को आप रक्षाबंधन नहीं कर सकते, 27 तारीख को आप रक्षा सूत्र नहीं बांध सकते। ये भद्रा जो है ये शास्त्र प्रमाणित विषय है। तो एक बड़ा कारण तो यह है कि शास्त्र कहते ही नहीं कि इस दिन रक्षाबंधन मनाए जिस दिन चतुर्दशी से सूर्योदय है। दूसरा, भद्रा रहित काल में होना चाहिए जिस दिन भद्रा है। इसीलिए तारीख को आप यदि सोच भी रहे रक्षाबंधन मनाने का तो उसे भी विचार को त्याग दीजिए। 27 तारीख को किसी भी हालात में रक्षाबंधन मनाना उचित नहीं है। 28 तारीख को ही आपको रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। अब हो सकता है कि कुछ विद्वान जन और निकल के आए, उनके मन में प्रश्न हो उठे कि भद्रा तो समाप्त हो जाएगी महाराज, 9:30 बजे तो क्या
उसके बाद हम राखी बांध सकते हैं। 9:30 बजे के बाद मैं कहूंगा नहीं। इसका कारण यह है कि राखी बांधने के लिए जो शुभ मुहूर्त कहा गया है ना शास्त्रों ने, तो वो रक्षा सूत्र बांधने के लिए कहा गया है। प्रातः काल, मध्याह्न काल या प्रदोष काल, इन्हीं कालों में रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। मैं रक्षाबंधन को रक्षा सूत्र कहता हूं क्योंकि शास्त्रों में, पुराणों में इसे रक्षा सूत्र के नाम से ही संबोधित किया गया है। तो ये इन्हीं कालों में बांधना चाहिए, रात्रि काल को नहीं। 9:30 बजे के बाद निश्चित काल रक्षाबंधन नहीं हो सकता। रात्रि काल में, रात्रिकालीन बेला में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। इसीलिए 27 का पूरा दिन आप छोड़ दीजिए, हम कर लेते हैं। आपके मन में एक भ्रम छोटा सा जो डाला गया है, इसको लेके भी बड़ा प्रश्न है कि 27 तारीख से पंचक आरंभ हो रहे हैं। 27 तारीख को 1:31 से पंचक लग जाएंगे, तो क्या पंचक रहित काल देखना भी आवश्यक है रक्षाबंधन के लिए? ये प्रश्न में से बहुत से दर्शकों के और हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से आपने पूछी भी है। प्रिय भक्तों का जो विषय है वो रक्षाबंधन पर लागू नहीं होता। यदि कोई भी आपको कह रहा है तो अनुचित कह रहा है। आप पंचक को लेकर किसी प्रकार का भ्रम अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में ना पालें। पंचक का कोई दोष रक्षाबंधन में, रक्षा सूत्र बांधने में नहीं है। इसीलिए हम पंचक को एक तरफ कर देते हैं। पंचक प्रभावहीन है रक्षाबंधन पर, तो पंचक संबंधी प्रश्न आपका पूर्ण होता है। यहां एक छोटी सी जानकारी देता हूं, फिर मैं एक बड़े विषय पे आऊंगा, मुहूर्त के विषय पे, कि मुहूर्त के विषय में क्या लिखा है शास्त्रों में, कि मुहूर्त क्या होना चाहिए और कब आपको राखी बांधनी चाहिए। 28 तारीख को मुहूर्त क्या रहेगा? तो अब आती है कि 27 को तो रक्षाबंधन नहीं करना, 28 को करना है। जी हाँ, 28 को करना है। 28 को रक्षाबंधन के लिए शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, किस समय राखी बांधनी है और ग्रहण का क्या प्रभाव है, ग्रहण की चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। प्रिय भक्तों, आने वाली पूर्णिमा पर ग्रहण होने जा रहा है, निश्चित रूप से ग्रहण होने जा रहा है और भारतीय समय के अनुसार ये सुबह 9 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। लगभग पूरा दिन ही इसमें व्यतीत होने वाला है, परंतु इसका प्रभाव जो है ना वो भारत के ऊपर नहीं होने जा रहा है। भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा। 28 तारीख पूर्णिमा को ग्रहण है, पर वो भारत में नहीं है, उसका कोई प्रभाव भारत में नहीं है। अब क्योंकि ग्रहण नहीं दिखेगा तो उसका सूतक भी भारत में लागू नहीं होगा, और सूतक लागू नहीं होगा, इसीलिए रक्षाबंधन या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं है। वो प्रभावहीन रहेगा, नग्न रहेगा। संक्षेप में के लिए बताऊं, जहां पर ग्रहण देखा जाएगा, अमेरिका के अधिकांश हिस्से में, अधिकांश क्षेत्रों में ग्रहण देखा जाएगा, तो जो भी हमारे भारतीय दर्शक वहां रहते हैं वो सावधान रहे और ग्रहण रहित काल में ही राखी बांधे। मैं आपके लिए आपके क्षेत्र के अनुसार समय बता दूंगा, आपके देश में कब रहेगा ग्रहण और कब से कब तक, क्योंकि प्रत्येक देश में ग्रहण का समय अलग अलग है और उसी के अनुसार फिर मैं राखी का समय बता पाऊंगा। यहां वीडियो में सभी के लिए समय बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि लिस्ट बहुत सारी बड़ी है और प्रत्येक शहर का समय अलग होता है। तो वीडियो क्यों बड़ा करना? आप जिसको आवश्यकता हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है भारत और आसपास के क्षेत्रों में कब मनाया जाना चाहिए। 28 तारीख को मनाना है, पर 28 तारीख को राखी कब बांधनी चाहिए और किस समय के बाद बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए, इस विषय पर हम आते हैं। तो प्रिय भक्तों, 28 अगस्त को रक्षाबंधन के लिए जो सर्वोत्तम समय रहेगा और केवल समय रहेगा वो रहेगा सुबह 5:55 से और 9:48 तक। 9:48 तक ही समय है। अगर देखा जाए तो 6 बजे सूर्योदय है और 9:48 पर पूर्णिमा समाप्त हो रही है। तो यही समय है, 3 घंटे और 48 मिनट का समय है। इसी में यह रक्षा सूत्र बांधा जाना चाहिए। अगर पुराणों की बात करते हैं तो यही कहता है, शुभ मुहूर्त यही है। अब आप कहेंगे पंडित जी क्या इसके बाद नहीं बांध सकते क्या? क्योंकि राखी तो पूरे दिन मनाई जाती है, पूरे दिन बांधी जाती है। देखिए, यहां शास्त्रों का एक श्लोक आता है, ये मैं आपको बताता हूं, उससे आप निर्णय कर पाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि अर्थात प्रतिपदा में ये कार्य रक्षा सूत्र बांधने का कार्य न करें। शास्त्र यहां पर रोक देते हैं हमें कि हमें रक्षा सूत्र कभी भी प्रतिपदा में नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रतिपदा लग गई तो भद्रपद आ गया, श्रवण मास पूर्ण हो गया, पूर्णिमा समाप्त हो गई और प्रतिपदा में रक्षा सूत्र प्रभावहीन है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। जो अगले महीने की तिथि आती है जब पूर्णिमा समाप्त हो जाती है, उसके बाद प्रतिपदा आ जाती है, जिसको एकम कहते हैं। तो 28 तारीख को 9:48 के बाद प्रतिपदा लग जाएगी।
तो उसमें रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूर्ण शास्त्रीय लाभ प्राप्त हो तो नियम यही है, आगे आपकी स्वेच्छा है। हो सकता है किसी के लिए ऐसा हो कि जी हमारे लिए संभव ही नहीं है सुबह सुबह बांध पाना, बहनें बहुत दूर रहती हैं।